2015 में पहला चुनाव दिल्ली का होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी की विजय की शुरुआत भी 2015 की दिल्ली से होने वाली है। 2014 का साल भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में स्वर्णिम अक्षर से अंकित होने वाला साल है, क्योंकि 2014 के साल में ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो अपील की थी, उस अपील के आधार पर पूरे देश भर में एक अभियान चला और उस अभियान के अंत में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। 2014 के साल में ही 4 राज्यों के चुनाव आए। महाराष्ट्र का आया, हरियाणा का आया, झारखंड का आया, जम्मू कश्मीर का आया। चारों जगह भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है और 3 सरकारें भारतीय जनता पार्टी की बन गई। ये तो भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति के अंदर एक नई परंपरा शुरू कर रही है। इस देश के अंदर कई बार सरकारें आती थी और जाती थी, लोगों के काम वहीं के वहीं रह जाते थे। भारतीय जनता पार्टी ने एक नई परंपरा शुरू की। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, इसलिए बार बार चुनकर आती है। गुजरात में 5 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, राजस्थान में 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मध्य प्रदेश में 3 बार, छत्तीसगढ़ में 3 बार, गोवा में 2 बार और अब केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। इस चुनाव के अंदर हम लोगों ने इस चुनाव अभियान में कई वादे किए थे, कई समस्याओं को हमारे नेताओं ने उठाया था और मोदी जी ने भी कई समस्याओं के समाधान के लिए जनता को कहा था। 8 महीने के शासन के अंदर मैं मानता हूं कि काफी हद तक काम समाप्त हो गया है। मित्रों, आप मुझे बताइए, हमने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो इस देश में से महंगाई को हम खत्म करेंगे। आप मुझे बताइए, 10 साल तक कांग्रेस की सोनिया मनमोहन की सरकार चली, कभी पेट्रोल और डीजल के दाम कम होते थे क्या? होते थे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 8 महीने के अंदर 11 बार पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने का काम किया। महंगाई का थोक सूचकांक जो 6.7 पर रहता था, उसको 0 से 1.5% तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हर आय ग्रुप का परिवार, किसी भी इनकम ग्रुप का हो, इसके मासिक बजट के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 1500 से 4500 रुपये की कटौती कर बड़ी राहत की सांस लेने का मौका भारतीय जनता पार्टी ने दिया। मित्रों, हमने कहा था कि हम रोजगारी के लिए एक जंग लड़ेंगे, बेकार युवाओं को काम दिलाएंगे। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही मेक इन इंडिया की घोषणा की और इस मेक इन इंडिया के तहत आज देश भर में 3000 से ज्यादा विदेशी कंपनियां अपने कारखाने लगाने के लिए अपना इरादा घोषित कर चुकी है और इसके कारण आने वाले दिनों में युवाओं को भारी मात्रा में रोजगार मिलने वाला था। देश के आजादी के इतने सालों के बाद, कांग्रेस के 7 साल के शासन के बाद
देश की 1/3 जनता के परिवार में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था, एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने एक जनधन योजना की शुरुआत की और 8 ही महीने में 11.5 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट खोलने का काम इस सरकार ने समाप्त कर दिया है। वो गरीबों को अर्थतंत्र के साथ जोड़ने का काम किया है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। काले धन पर हमने वादा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो काले धन पर हम नकेल कसेंगे। सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में पहला ही प्रस्ताव काले धन पर पारित किया गया और जो 700 से अधिक काले धन के बैंक अकाउंट की सूचनाएं भारतीय कांग्रेस के शासन में सरकार के पास आकर पड़ी थी, वो सूचनाओं को 2 साल से कांग्रेस कोई कार्यवाही नहीं करती थी। भारतीय जनता पार्टी ने 1.5 ही महीने में वो सूचनाएं एसआईटी को देकर उस पर नकेल कसने का काम किया है। आदर्श ग्राम की योजना भारतीय जनता पार्टी ने चुनी। WTO के अंदर किसानों की पैदावार के सपोर्ट प्राइस के लिए हमने लड़ाई लड़ी और पूरे दुनिया में हमने इस बात को मजबूर किया WTO को कि भारत सरकार किसान को सपोर्ट प्राइस दे सकती है। इसके कारण सब किसानों को सपोर्ट प्राइस देने का मौका अब भारत सरकार को मिलेगा। मित्रों, हमने कहा था कि देश की सीमाओं की सुरक्षा हम सुनिश्चित करेंगे। अगर हमारी सरकार बनती है तो देश की सीमाओं पर कोई छेड़खानी नहीं कर पाएगा। अभी मैं एक भाषण देख रहा था, भाषण था राहुल बाबा का। राहुल बाबा भाषण दे रहे थे। अरे भाई हंसिए मत, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता है, क्यों हंस रहे हैं? राहुल बाबा भाषण दे रहे थे और वो पूछ रहे थे कि मोदी जी ये बताए, पहले भी गोलियां चलती थी, अब भी गोली चलती है, क्या फर्क पड़ गया है? राहुल बाबा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपकी आंखों पर इटालियन चश्मा चढ़ा हुआ है। आपको मालूम नहीं पड़ेगा क्या फर्क पड़ा है। आपका शासन था, सोनिया मनमोहन सिंह का जब शासन था तब देश की सीमाओं पर गोली चलती थी तो गोलीबारी की शुरुआत पाकिस्तान की सेना करती थी और उसकी समाप्ति भी पाकिस्तान की सेना करती थी। और आज जब मोदी जी का राज है, भारतीय जनता पार्टी का शासन है और देश की सीमाओं पर गोली तो आज भी चल रही है। गोली की शुरुआत पाकिस्तान की सेना ही कर रही है, मगर उसकी समाप्ति हिंदुस्तान की फौज कर रही है। ये बात आपको मालूम है। वहां से गोली आती है, यहां से गोला जाता है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। और देश का जवान अगर सामने से गोली चलती है तो उसको किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। उसको मालूम है इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तुरंत गोली चलाकर सामने जवाब देना है। सेनाओं के साजो सामान की आपूर्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 साल के लिए सेना को जो साजो सामान चाहिए था उसके आपूर्ति के टेंडर निकाल दिए और खरीदी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, और सबसे बड़ा काम मोदी जी ने कोई किया है तो दुनिया में देश का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। आप मुझे बताइए, पहले जब सोनिया मनमोहन की सरकार थी तो प्रधानमंत्री विदेश जाते थे या नहीं जाते थे?
जाते थे ना, मगर आपको मालूम पड़ता था? वो अमेरिका जाते थे, रसिया जाते थे, चीन जाते थे, दुनिया को मालूम पड़ता था? मोदी जी जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, जापान जाते हैं, भूटान, नेपाल, फिजी, बांग्लादेश जाते हैं। हजारों की भीड़ उनके स्वागत में पलके बिछाकर खड़ी होती है और पूरी दुनिया उनको देख रही है। मित्रों, ये स्वागत मोदी जी का नहीं है, ये स्वागत भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये स्वागत देश की 125 करोड़ जनता का स्वागत है, उसका सम्मान। पहले कांग्रेस के शासन के अंदर प्रधानमंत्री अगर विदेश जाते थे, मौनी बाबा अपने विदेश जाते थे, तो साथ में 2 अंग्रेजी में लिखे हुए कागज लेकर जाते थे और पढ़ जाते थे उसको। देखा है ना आपने? लिखा हुआ कागज पढ़ते थे, कई बार तो पन्ने भी पलट जाते थे, गलती हो जाती। जापान का पन्ना ऑस्ट्रेलिया में पढ़ देते थे और ऑस्ट्रेलिया का पन्ना जापान में। अब मोदी जी जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के स्टेडियम के अंदर, अमेरिका के स्टेडियम के अंदर, यूएन की जनरल असेंबली के अंदर हजारों की भीड़ उनको सुनने आती है और मोदी जी जब धारा प्रवाह हिंदी में पूरी दुनिया के सामने बोलते हैं तो देश के नागरिक का छाती गज-गज फूल जाता है। हिंदी का सम्मान देकर देश के लोगों को संतोष होता है। मोदी जी ने हिंदी को दुनिया में सम्मान मिला है। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने लोगों का विश्वास जीता है। पहले लोग हताशा में थे, निराशा में थे, वो सोचते थे क्या होगा। जब यहां पर देखते हैं तिरंगे की सलामी के वक्त ओबामा साथ में खड़े हैं और बाद में पाकिस्तान भी नहीं जाते, तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है। देश की जनता को, देश की जनता का विश्वास सरकार के अंदर प्रस्थापित हुआ है, ब्यूरोक्रेसी का विश्वास सरकार के अंदर प्रस्थापित हुआ है और दुनिया के देश मानने लगे हैं 21वीं शताब्दी भारत की शताब्दी है। ये विश्वास लोगों में जगाने में मोदी जी सफल हुए हैं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। मैं कितनी बातें बनाऊं, मगर हमारा सामना किससे है? कांग्रेस पार्टी से और आप पार्टी से, ठीक है ना? कांग्रेस और आप पार्टी से सामना है। कांग्रेस पार्टी ने 10 साल के अंदर 40 घोटाले किए हैं और 12 लाख करोड़ रुपया कांग्रेस पार्टी के नेता चाव कर गए हैं, डकार भी नहीं आई। मगर कांग्रेस पार्टी को तो देश की जनता ने निकाल दिया। अब दिल्ली के अंदर आप पार्टी चुनाव के मैदान में है। मित्रों, एक अजीब प्रकार की पार्टी है। इस पार्टी के नेता जो बोलते हैं वो कभी नहीं करते। मैं आपको पूछूं, आप यहां हाँ या ना बोलेंगे? आप मुझे बताइए, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा, सच है या नहीं है? कहा था ना? अब वो पॉलिटिक्स में गए। उन्होंने कहा था कि मैं कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर लूंगा, बच्चों की कसम खा ली थी। कांग्रेस का साथ लेकर सीएम बन गए या नहीं बन गए? बन गए। उन्होंने कहा था कि मैं सीएम बनते ही 3 दिन में शीला दीक्षित पर राष्ट्रमंडल खेलों के लिए एफआईआर बनाऊंगा। एफआईआर बनी क्या? कैसे बनती? क्योंकि उनके समर्थन से तो ही सीएम बने थे, एफआईआर नहीं बनाई। उन्होंने कहा था हर 7 दिन में गांव के लोगों को मिलूंगा, शहर के लोगों को मिलूंगा, सचिवालय में मिलूंगा। एक बार लोक दरबार किया, भागकर छत पर चढ़ गए, बाद में कभी लोक दरबार नहीं किया। आप मुझे बताइए, जब वो प्रचार के अंदर आपके गांव में आए होंगे, कौन सी गाड़ी में आए थे भाई?
ये आम आदमी कौन सी गाड़ी में आया था? बेंगलुरु में आया था ना। आज वो SU4 लेकर घूम रहे हैं। 49 दिन में वैगनोर से SU4 पर आ गए हैं। 5 साल का मैंडेट मिला तो घर के सामने एरोप्लेन पार्क करेंगे। एरोप्लेन पार्क करेंगे। मित्रों, इन्होंने कहा था कि मैं कभी निजी हवाई जहाज का उपयोग नहीं करूंगा, एग्जीक्यूटिव क्लास में कभी ट्रैवल नहीं करूंगा। अभी अभी चंदा इकट्ठा करने के लिए दुबई गए। जगह भी देखिए कहां गए? दुबई चले गए और एग्जीक्यूटिव क्लास की टिकट लेकर गए। मित्रों, इन्होंने कहा था कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर है इनको मैं परमानेंट करूंगा। अब तक नहीं करा। इन्होंने कहा था जहां झुग्गी है वहां मकान देंगे। अब तक कुछ नहीं कहा। इन्होंने कहा था कि अनधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत कर देंगे। उन्होंने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अध्यादेश लेकर जितने भी अनधिकृत कंस्ट्रक्शन है उसको तोड़ने पर रोक लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, इन्होंने कहा था कि मैं 5 साल तक दिल्ली की जनता की सेवा करूंगा। 49 दिन में उनको लगा कि मैं तो एक्सपोज हो जाऊंगा, जनता मुझे जान जाएगी। तुरंत ही इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देकर, इस्तीफा कोई त्याग बलिदान से नहीं दिया था, उनको प्रधानमंत्री बनना था और इसलिए अपनी पार्टी के 400 से ज्यादा कैंडिडेट खड़े करे। वो खुद काशी से लड़े। उनके 400 में से ज्यादातर कैंडिडेट की जमानतें देश की जनता ने जब्त करा दी और वो खुद भी चुनाव हार गए। मैं काशी में था उस वक्त, मोदी जी के चुनाव का इंचार्ज था। वो हर रोज काशी में भाषण करते थे। अभी बोलते हैं ना, इसी तरह से बोलते थे कि काशी की जनता चिंता न करे, मैं जीतूंगा या हारूंगा, दिल्ली में जाऊंगा, 5 साल तक काशी की जनता की सेवा करूंगा। हारने के बाद वो तो कभी काशी नहीं गए, मगर आज सुबह बनारस वाले टॉर्च लेकर आए हैं कि केजरीवाल कहाँ है वो ढूंढने के लिए। वो घूम रहे हैं नई दिल्ली में। बनारस के युवा टॉर्च लेकर आए हैं कि केजरीवाल कहाँ गए जो 5 साल तक बनारस की सेवा करने वाले थे। मित्र, इन्होंने कहा था कि हम अगर चुनकर आते हैं तो सरकारी गाड़ी बंगला नहीं लेंगे। शपथ लेने के साथ दूसरे ही दिन गाड़ी भी ले ली, बंगला भी ले लिया, मुख्यमंत्री नहीं रहे, फिर भी आज तक बंगला खाली नहीं किया। ये लोग जो दंभ करते हैं जनता के सामने कि हम आज आम आदमी हैं, और वो लोग जो जीवन जीते हैं वो आम आदमी का नहीं है। उनकी कथनी और करनी के बीच में बहुत बड़ा अंतर है और जनता के सामने वो अंतर अब स्पष्ट हो चुका है। हम रोज 5 सवाल पूछते हैं। मैं पूछना चाहता हूं इस सभा के अंदर केजरीवाल जी को कि भारतीय जनता पार्टी के सवाल के जवाब आप क्यों नहीं देते? देने चाहिए नहीं देने चाहिए? बताइए, आप बताइए, देने चाहिए नहीं देने चाहिए? हम रोज 5 सवाल पूछते हैं, नए हाँ, पुराने नहीं, नए 5 सवाल, मगर जवाब नहीं देते और हर रोज 5 झूठ नया बोलकर दिल्ली की जनता को गुमराह करने का ट्राई करते हैं। पहले वो कहते थे सबका स्ट्रीम करो, स्ट्रीम कर मेरे पास लाओ। सुना था ना आप लोगों ने भाई? अब वो डर रहे हैं कि कोई स्ट्रीम कर लेगा हमारा। भाई तुम तो राम राम श्याम श्याम बोलने वाले, भजन गाने वाले सच्चे व्यक्ति हो, स्ट्रीम कर लोगे, कोई कर लेगा तो डरते क्यों हो? तुम तो राम राम ही बोलते हो बिना अंदर भी, या अंदर कुछ और करते हो? स्ट्रीम से क्यों डर लगता है भाई? भारतीय जनता पार्टी 50 साल से एक राष्ट्रवादी विचारधारा लेकर लोगों के सामने गई है। 8 महीने की हमने सरकार चलाई है। मैं केजरीवाल जी को चैलेंज करता हूं कि एक भी घपला नरेंद्र मोदी सरकार का हो तो निकालकर दिल्ली की जनता के सामने रखे। हम वो लोग हैं 5 साल के बाद भी ऐसे ही आएंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार ने
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कभी कोई घपला नहीं हो सकता। हम बातों करने वाले लोग नहीं है, काम करने वाले लोग हैं। अब उनको डर लगता है कि बेदी जी को क्यों लाए हुए। अरे बेदी जी भारतीय जनता पार्टी में आई है, उसमें आप पार्टी में इतनी खलबली क्यों मच गई, मैं नहीं समझता। बेदी जी के आते ही वहां खलबली मच गई थी। मित्रों, किरण बेदी जी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, क्राइम और करप्शन के खिलाफ लड़ने का ट्रैक रिकॉर्ड है। 40 साल तक किरण बेदी जी ने एक प्रामाणिकता से समाज सेवा करी है। भारतीय जनता पार्टी आज उनको लेकर आपके सामने आई है। मित्रों, मेरा आप सबसे एक अपील है कि अगर आप चाहते हैं नई दिल्ली जैसा विकास बाहरी दिल्ली में भी हो, नई दिल्ली जैसी सड़कें यहां पर भी बने, यहां के बच्चों को भी रोजगार मिले, तो आपने मोदी जी का साथ देना पड़ेगा। अगर ऐसी सरकार आप चुनते हैं जो मोदी जी विकास की योजना डिक्लेयर करेंगे, विकास की योजना को घोषित करेंगे, और वो सरकार अगर धरने पर बैठ जाती है मुख्यमंत्री बनकर, तो काम कभी नहीं होगा। ये मुख्यमंत्री बनकर भी धरना कर सकते हैं। काम करने वाली सरकार चुनिए, प्रामाणिक सरकार चुनिए, मोदी जी के हाथ मजबूत करिए, और भारत के अंदर मोदी जी की जो विकास यात्रा चली है उसके अंदर दिल्ली को भी छोड़ लीजिए। फैसला आपने करना है, दिल्ली की जनता को करना है। 7 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाकर हमारे गुगन सिंह जी को भारी बहुमत से, दिल्ली में सबसे ज्यादा बहुमत से जिताइए और उनको दिल्ली के सचिवालय में दीजिए। करोड़ों रुपए हिंदुस्तान के बाहर पड़े हुए हैं, उसको मैं उठा के यहां वापस लाऊंगा। 15 लाख रुपए आपको मिले, आपको नहीं मिले, मगर मोदी जी ने 10 लाख रुपए का सूट पहन रखा।